ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जिन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हर्षिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमातिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश्रय विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन का विक्षेप ऐसा लगता है बहुत दिन का विक्षेप हो गया। कलयुग के धर्मों की चर्चा हो रही थी। बताया था अंतिम श्लोक में कि कलयुग में आने वाले जीवों की आयु परमायु उससे बड़ी आयु 20 साल या 30 साल होगी। सुदृढ़ं व्याधि निश्चयेव संतप्स्यते चिंतया। वो प्यास से व्याकुल रहेंगे, संतप्त रहेंगे। और कलौ नृणाम परमायु 263 वर्षाणि च। 20 या 30 वर्ष की होगी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्ण आश्रमवतां धर्मे नष्टे वेद पथे नृणाम्। कलिदोषतः कलयुग के दोष के कारण कलिदोषतः देहिनां शरीरधारियों के देहेषु शरीर में क्षीयमाणेषु शरीर का क्षय होता जाएगा। क्षय होने के कई कारण हैं। एक तो उन्होंने कहा छोटे होते जाएंगे, दूसरे आयु कम हो जाएगी, तीसरे अनेक प्रकार के व्याधियां आ जाएंगे। तो क्षीयमाणेषु देहेषु शरीर में इस तरीके की क्षय आएगा, कमी आएगी। और भी कहा वर्णाश्रमवताम धर्मे नष्टे वेद पथे नृणाम्। मनुष्यों के वर्ण और आश्रम को बताने वाले वर्ण और आश्रम धर्म को बताने वाले वर्ण आश्रमवताम धर्मे वेद पथे नष्टे। वर्ण और आश्रम को बताने वाले धर्म को बताने वाले वेद मार्ग का लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कलयुग में जब कलयुग बहुत बढ़ेगा, कलयुग कब बहुत बढ़ेगा ये भी बताएंगे। पाखंड प्रचुरे धर्मे
धर्म में पाखंड की प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, पाखंड की ही प्राथमिकता होगी। अब समझ लीजिए आजकल जो चर्चा कर रहे थे भी क्या था, ये मात्र पाखंड है। पाखंड प्रचुरे धर्मे, धर्म में पाखंड की प्राथमिकता हो जाएगी। 10 प्रमाणे प्रायेषु राजसु, राजा लोग अधिकांश चोर होंगे, लुटेरे होंगे। 10 प्रायेषु राजसु नृषु, और जो प्राणी होंगे, जो प्राणी होंगे उन प्राणियों की वृत्ति क्या होगी, कहें चौर्य अनृत, चोरी करने की वृत्ति होगी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति होगी, चौर्य अनृत, और वृथा हिंसा, बिना कारण की हिंसा करने का स्वभाव बन जाएगा, अकारण हिंसा होगी, वृथा हिंसा, और कहें अनाना वृत्तिषु, नाना अवृत्तिषु, अनेक प्रकार की पापकारी जीविकाएं, पापमयी आजीविका लोग ग्रहण करेंगे, पापमय कर्मों से अपनी जीविका चलाएंगे। ये कलयुग का धर्म है। शूद्र प्रायेषु वर्णेषु, सभी वर्ण के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी शूद्र के समान ही व्यवहार करेंगे। शूद्र प्रायेषु वर्णेषु छाग प्रायासु धेनुषु, गाय क्या होंगी, धेनुषु, छाग प्राया, छाग माने बकरी, बकरी के समान छोटी भी हो जाएंगी, बकरी के समान कम दूध देने वाली भी हो जाएंगी। छाग प्रायासु धेनुषु गृह प्रायेषु आश्रमेषु, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रम वाले भी घर गृहस्थी बसाना चाहेंगे। गृह प्रायेषु आश्रमेषु बंधुषु यौन प्रायेषु, वैवाहिक संबंध रखने वाले ही केवल अपने बंधु होंगे, अपना परिवार होगा। समझ में ना? आप देख रहे हैं आजकल होता जा रहा है धीरे धीरे, अभी तो कलयुग प्रथम चरण में है। बंधुषु यौन प्रायेषु, वैवाहिक संबंधों के इतर कोई संबंध नहीं होगा, वही अपने लोग होंगे। अणुप्रायेषु औषधीषु, औषधियां, और आगे आगे शुक्ला जी, यहाँ जगह खाली, शुक्ला जी आप आगे, और इधर भी है जगह, इधर। अणुप्रायेषु औषधीषु, कहीं गेहूं धान के जो पौधे होंगे वो अणुप्रायेषु, बड़े छोटे छोटे होंगे। गेहूं धान जौ आदि के ये औषध वृक्ष कहा जाता है इनको, है ना। तो ये जो होंगे ये बड़े छोटे छोटे होंगे। अणुप्रायेषु, बड़े छोटे छोटे होंगे। अगर ये छोटे होंगे तो ये वाले वृक्ष क्या होंगे, सुनिए, अस्थासुनुषु समीप्रायेषु, सभी का पेड़ देखा है, कांटेदार, छोटा, बड़े बड़े वृक्ष भी सभी पेड़ के समान सब छोटे और कांटेदार होंगे, है ना, कंटकापूर्ण होंगे। विद्युत प्रायेषु मेघेषु, बादल छाएंगे, उनमें बिजलियां कड़केंगी, लेकिन पानी नहीं बरसेगा। विद्युत प्रायेषु मेघेषु शून्य प्रायेषु सद्मसु, घर होंगे, बड़े अच्छे अच्छे घर होंगे, लेकिन वो शून्य होंगे। शून्य किससे होंगे, अतिथियों से शून्य होंगे, ऐश्वर्य से शून्य होंगे, वेदाध्ययन से शून्य होंगे। सद्मसु शून्य प्रायेषु, घर होंगे, लेकिन क्या घर कहलाने की क्षमता उनमें होगी, जिनमें कभी वेद का मंत्र नहीं गुंजेगा, जिनमें किसी अतिथि की सेवा नहीं होगी, ऐसा घर होगा। भले ऐश्वर्य से संपन्न हो, क्या घर का क्या अर्थ। शून्य प्रायेषु सद्मेषु, कहते हैं इत्थम इत्थम कलौ गत प्राये, इत्थम कलौ गत प्राये, इस प्रकार
कलयुग जब दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और जब कलयुग नष्ट होने का समय आएगा, यानी कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तो जने तो खर धर्मणि, तो व्यक्तियों का धर्म उन खच्चरों गधों के समान हो जाएगा। गधों का क्या स्वभाव है? उन पर लादते जाओ, कभी बोझा ढोना ही उनका काम है, और बोझा ढोने लादने पर वो कुछ कहते भी नहीं है। वो अलग बात है, ज्यादा होगा तो बैठ जाएंगे। तो ये इसी तरह गृहस्थी का भार ढोने वाला व्यक्ति होगा। खरप्रायेषु, अधिकाधिक भार ढोने के कारण नष्ट हो जाएगा, अर्थात गृहस्थी का भार ढोते ढोते ही मर जाएगा। धर्मत्राणाय सत्वेन, कहीं जब ये चरम अवस्था पहुंच जाएगी तो उस समय भगवान सत्वेन धर्मत्राणाय अवतरिष्यसि। सत्व गुण के कारण, सत्व गुण की अधिकता के कारण धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार लेंगे। कौन से भगवान अवतार लेंगे? चराचर गुरोः विष्णोः ईश्वरस्य अखिलात्मनः। ऐसे सर्वात्मन भगवान, सर्वसमर्थ भगवान, जो सर्वव्यापक भगवान है। और कौन है? कहें चराचर गुरोः, चर अचर सबके एकमात्र गुरु जो भगवान है, ये भगवान विष्णु यशसः भवने, नहीं, साधु नाम धर्म त्राणाय, साधुओं के, सज्जनों के, भक्तों के धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु नाम धर्म त्राणाय अजन्म कर्म अनुपत्तये, उनके कर्म संस्कारों की और उनके जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त करने के लिए भगवान जब अवतार लेंगे। धर्मत्राणाय साधूनाम अजन्म कर्मा अपनुत्तये। अब ये वह कहाँ जन्म लेंगे? सब जानते हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भवेष्यति। संभल ग्राम में एक बड़े महात्मा ब्राह्मण होंगे, उनका नाम है विष्णु यशस। विष्णु यश उनका नाम होगा। उनके भवन में, उनके घर में भगवान कल्किः प्रादुर्भवेष्यति, उनके घर में भगवान अवतार लेंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः विष्णु यशसः भवने कल्किः प्रादुर्भवेष्यति। बोलो कल्कि भगवान की। भगवान का स्वरूप कैसा होगा? भगवान की बात आए तो भगवान का स्वरूप तो आना चाहिए। भगवान का स्वरूप कैसा होगा? अश्वम आसुगम आरोह्य देवदत्तम जगत्पतिः असिना असाधु दमनम अष्ट ऐश्वर्य गुणान्वितः। अष्ट सिद्धियों, संपूर्ण गुणों से युक्त, अष्ट ऐश्वर्य गुणान्वितः, अष्ट सिद्धियों और संपूर्ण सौंदर्य से, संपूर्ण ऐश्वर्य से, संपूर्ण गुणों से युक्त कौन होंगे? कहें जगतपति ही, इस जगत के स्वामी है ना। देवदत्तम आसुगम अश्वम, देवदत्त नाम के आसुगम शीघ्रगामी अश्वम घोड़े पर, देवदत्त नाम के शीघ्रगामी तेज चलने वाले घोड़े पर आरोह्य सवार होकर के असिना असाधु दमनम, तलवार के द्वारा सारे दुष्टों का वो दमन कर देंगे। तलवार के द्वारा असिना असाधु दमनम, तलवार के द्वारा सारे दुष्टों का वो नाश कर देंगे।
विचरन् आसुना शून्याम हयेन अप्रतिमद्युतिः। कहे भगवान है उनकी चमक तो क्या निराली होगी। कहे अप्रतिमद्युतिः, इनकी चबा, इनकी सभा, इनकी छटा निराली होगी, अप्रतिम होगा, जिसका कोई तुलना नहीं होगी। अप्रतिमद्युतिः भगवान हयेन, उस पृथ्वी, उस घोड़े के द्वारा शून्याम, इस पृथ्वी पर आसुना विचरन, शीघ्रता से विचरण करते हुए, इसको अभी तो ऊपर बताया था दुष्टों को मारेंगे। अब तीसरा देखिए, नृपलिंगच्छदो दस्योन, नृपलिंगच्छदो दस्योन, राजा का ढोंग बनाने वाले डाकुओं को, उन डाकुओं को राजा बनकर के डाकुओं का काम करेंगे, उन राजाओं को नृपलिंगच्छदो दस्योन, राजा के वेश में आए हुए उन डाकुओं को, ये कितने होंगे? कोटिशः, करोड़ों, और जितने राजा होंगे सब डकैत ही होंगे, ऐसा कहा। तो नृपलिंगच्छदो दस्योन कोटिशो निहनिष्यति, सबका वो संहार कर देंगे, सबको मार देंगे। अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै, पढ़िए। अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै, वासुदेव अंगराग अति पुण्य गंध अनिल स्पृशाम, पौरजान पदानाम वै हतेषु अखिल दस्यसु, हतेषु अखिल दस्यसु। सारे डकैत बने हुए राजाओं को जब ये मार डालेंगे, जब ये मर जाएंगे, तो हतेषु अखिल दस्यसु पौरजान पदानाम, नगर के, जनपद के रहने वाले जितने निवासी हैं, ये जब कोई डकैत नहीं रहेगा तो कितना अच्छा होगा। मनांसि विशदानि भविष्यन्ति, इनके मन बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इस नगर ग्राम के निवासियों के जो मन होंगे बड़े ही पवित्र और निर्मल हो जाएंगे। बड़ा सुंदर बताया है। हतेषु अखिल दस्युषु पौरजान पदानाम मनांसि विशदानि भविष्यन्ति। और कहते हैं इनके मन विमल होने का एक कारण और भी होगा। एक तो दस्यु डकैत मर गए, वो ठीक है, दूसरा कारण क्या है? और व्यास जी कहते हैं मुझे तो लगता है कि असली कारण वही है, असली कारण वही है। इनके मन क्यों पवित्र हुए? कहे वासुदेव अंगराग अति पुण्य, भगवान के शरीर में जो अंगराग लगे हैं अत्यंत पवित्र महकने वाले, गंध अनिल, उस गंध से सुवासित वायु जब इन जनपदों के राशियों के निवासियों का स्पर्श करेगा तो इनके मन पवित्र हो जाएंगे। वासुदेव अंगराग अति पुण्य गंध अनिल स्पृशाम पौरजान पदानाम मनांसि विशदानि भविष्यन्ति। भगवान के स्पर्श से आई हुई वायु हम लोगों को स्पर्श करेगी तो हमारा क्या ठिकाना रहेगा? कहाँ रहेंगे हम लोग? अरे वाह! वासुदेव अंगराग अति पुण्य गंधानिल स्पृशाम तेषां प्रजा विसर्गश्च अस्थविष्ठः संभविष्यन्ति भविष्यति वासुदेवे भगवति सप्तमूर्तौ हृदि स्थितौ। भगवान के स्पर्श की हुई वायु जब हमारा स्पर्श करेगी तो सप्तमूर्तो भगवती वासुदेवे मूर्ति हृदय स्थिते। तो भगवान की सप्तमी मूर्ति भगवान वासुदेव की मेरे हृदय में बस जाएगी। वासुदेवे भगवती सप्तमूर्तो हृदय स्थिते।
जब भगवान की मूर्ति हृदय में विराजमान हो जाएगी, कहते सुप्रजा विसर्गश्चा, तब हमारे जो पुत्र आदि पैदा होंगे, पुत्र पौत्र आदि जो हमारे वंशज होंगे, कहे अस्थविष्टा भविष्यति, सब सुदृढ़ एकदम स्वस्थ पुष्ट शरीर वाले होंगे, सबका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। ये औषधि वाले, जरने वाले, रोग वाले नहीं होंगे, है ना, सब हृष्ट पुष्ट होने लगेंगे। यदा अवतीर्णो भगवान कल्कि, कौन है? धर्मपति हरि, यदा अवतीर्णो भगवान कल्कि धर्मपति हरि कृतं भविष्यति। ये अंत में आएंगे कलयुग के, कहीं जब इनका अवतार होगा तो सतयुग आना शुरू हो जाएगा। यदा अवतीर्णो भगवान कल्कि, कौन है? धर्मपति, धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कल्कि जी जब अवतार लेंगे तो कृतं भविष्यति, तो सतयुग आना प्रारंभ हो जाएगा। तदा प्रजा प्रसूति सात्विकी, उस समय जो पुत्र आदि पैदा होंगे वो सत्वगुणी होंगे, सत्वगुण से भरपूर होंगे। सात्विकी यदा चंद्रः च सूर्यः च तथा तिस्य बृहस्पति एकरासौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। एक नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बताएं, कहते ज्योतिष के हिसाब से सुन लो। पहले तो बताया जब कल्कि भगवान आ जाएंगे तब कृतयुग सतयुग आ जाएगा। दूसरा सुनिए, यदा चंद्रः सूर्यश्च बृहस्पति तिस्य एकरासौ समेष्यति, जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के साथ, पुष्य नक्षत्र के साथ एक राशि पर उपस्थित हो जाएंगे, एक रेखा में, तदा भवेत् तत्कृतम्, उसी समय कृतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। सतयुग की पहचान यही होगी कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के साथ एक ही राशि पर, एक ही रेखा में आ जाएंगे। ऐसा बताया। तदा भवति तत्कृतम्, यही सतयुग होगा। अब व्यास जी कहते हैं, अरे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें बहुत तो सुनाया, क्या क्या सुनाया अब ये तो जान लो। ये अतीता, जो कुछ पहले बीत चुका है वो, ये अतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः, ये राजा लोग हैं। ये राजा लोग कौन हैं? कहते तव उद्देश्यतः प्रोक्ता वंशीया सोम सूर्ययोः, चंद्रवंश सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए, जितने हैं, जितने आगे होंगे, इन सब राजाओं का कहे तो उद्देश्यतः, इनका नाम, इनकी थोड़ा थोड़ा इनका जो है चरित्र मैंने सब आपको सुना दिया। ये अतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवा, राजा कौन है? कहे सोम सूर्ययोः वंशीया, क्या किया? कहे प्रोक्ता, सुना दिया। कहे बहुत विस्तार में नहीं सुनाया है। तेत उद्देश्यतः, संक्षेप में इनका नाम और इनका निदर्शन करते हुए मैंने आपको इन राजाओं का नाम सुना दिया। अब आगे सुन लो। कहे आरभ्य भवतो जन्म, एक परीक्षित तुम्हारे जन्म से लेकर के, आरभ्य भवतो जन्म यावत नंदाभिषेचनम, अंतिम जो बताया था उस दिन, पहले दिन राजाओं का, कहीं जब तक कि नंद का अभिषेक होगा, नंद वंश का जो अभिषेक होगा, तो यारभ्य भवतो जन्म, एक परीक्षित तुम्हारे जन्म से लेकर जब तक नंद का अभिषेक होगा, एतत् वर्ष सहस्त्रम तु शतम पंचदशोत्तरम, तुम्हारे जन्म से नंद वंश तक में कितना समय जाएगा? कहे वर्ष सहस्त्रम, 1000
शतम 115 1115 वर्ष का समय लगेगा तुम्हारे जन्म से और नंद वंश की साम्राज्य आने तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। इस समय के बाद क्या होगा? सप्तर्षीणां तु यो पूर्वो दृश्यते उदितो दिवि। सप्तर्षियों में से केवल 2 ऋषि आकाश में उदय होंगे, केवल 2। सप्तर्षीणां तु यो पूर्वो, ये सब 2 वचन में, इसलिए 2 आया, 2 कहीं लिखा नहीं है। सप्तर्षीणां तु यो 2 पूर्वो दृश्यते उदितौ रवि दिवि। सूर्य में 2 ऋषि तारे के रूप में दिखाई देंगे। 2 ऋषि, सप्तर्षि मंडल बनता है ना, उनमें से 2 ही दिखाई देंगे, है ना, 2 दिखाई देंगे। सप्तर्षीणां तु यो पूर्वो दृश्यते उदितौ दिवि तयोः तु मध्ये। इन दोनों तारों के बीच में नक्षत्रम दृश्यते तथा समम निशि। उसी रेखा में एक नक्षत्र, अश्विनी आदि नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र इन्हीं में से कोई एक नक्षत्र उनके बीच में दिखाई देगा। ये 2 सप्तर्षि दिखाई देंगे, सप्तर्षियों में से 2, और एक नक्षत्र उन दोनों के बीच में। तयोः तु मध्ये नक्षत्रम दृश्यते यत् समम निशि तेन एतऋषयो युक्ताः। कहीं इन दोनों के बीच में संयुक्त होकर के, ऋषि से युक्त होकर के, तेन एतऋषयो युक्ताः, ये दोनों ऋषि इस नक्षत्र से युक्त होकर के तिष्ठन्ति अब्दशतं नृणाम्, मनुष्यों के 100 वर्ष तक रहेंगे। मनुष्यों के 100 वर्ष, मनुष्यों का देवताओं का सबका अलग अलग होता है ना। मनुष्यों के 100 वर्षों तक एक नक्षत्र इन दोनों के बीच में रहेगा, 100 वर्ष तक। ये तो दिए दुजाह काले, तुम्हारे जन्म के समय में क्या था बताऊं? सुखदेव जी कहते हैं, ए तो दिए दुजाह काले, तुम्हारे उत्पन्न होने के समय में, अधुनाचा, वही नक्षत्र आज भी है जो तुम्हारे जन्म होने के समय में था, वही नक्षत्र आज भी है। वो नक्षत्र था मघा, आश्रितः मघा। उन दोनों सप्तर्षियों के बीच में हमने नाम तो नहीं दिया था, बोले एक नक्षत्र दिखाई देगा, तो वो नक्षत्र मघा था। वो तुम्हारे जन्म के समय में भी था और आज भी है ना। तयोः तु मध्ये नक्षत्रे ये त्वदीये दुजा काले अधुना च आश्रिता मघा। विष्णु भगवतो भानो कृष्णाख्यो असो दिवं गतः। विष्णु भगवतो भानु, भानु का अर्थ सूर्य नहीं है, भगवान विष्णु जो सूर्य के समान जाज्वल्यमान दीप्यमान भास्कर में ही भगवान का विग्रह। विष्णु भगवतो सर्वैश्वर्य संपन्न व्यापक सर्वव्यापक, ऐसे भगवान जिनका नाम होगा कृष्णाख्यो, जो कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे, वो कृष्ण भगवान असौ दिवंगतः, जिस समय इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को पधारेंगे, दिवंगतः तदा आप सत कलिह लोकम, उसी समय कलयुग इस लोक में प्रवेश कर जाएगा। तदा आप सत कलिह लोकम, और कलयुग आएगा क्या होगा? कह पापे यद रमते जनः, तो यहाँ के लोग पाप में ही रमण करने लगेंगे। पापे यदि रमते जनः यावत सपाद पद्माभ्याम अस्पृशन आसते रमापति।
रमापति पाद पद पद्माभ्याम स्पृशन यास्ते यावत, जब तक, यावत का अर्थ जब तक रमापति यावत रमापति कहते हैं जब तक रमा रमण भगवान, लक्ष्मी रमण भगवान के चरण कमल का स्पर्श इस पृथ्वी को प्राप्त होता रहा, यावत सपाद पद्माभ्याम स्पृशन आस्ते रमापति, रमा रमन लक्ष्मी रमन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श जब तक इस पृथ्वी को प्राप्त होता रहा, तावत तब तक कल ही वही पृथ्वी में पराक्रांतुम ना चाह सकत, तब तक यह कलयुग बैठ कर देख रहा था, तब तक इस कलयुग इस पृथ्वी के धराधाम को स्पर्श नहीं कर सका, जब तक भगवान के चरणों का स्पर्श इस पृथ्वी को प्राप्त था। यावत सपाद पद्माभ्याम स्पृशम आसते रमापति, तावत कलिहि वै पृथ्वीम पराक्रांतुम ना चाह सकत, प्राप्त नहीं कर सका। और कहते हैं यदा देवर्षया सप्तमघासु विचरन्ति, जब ये देवर्षि लोग मघा नक्षत्र पर विचरण करने लगते हैं, यदा देवर्षया सप्त, पहले दो ही थे अब सातों आ गए, कहे यदा देवर्षया सप्त मघासु विचरन्ति, जब ये सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करने लगते हैं, तदा प्रवृत्ता तो कल ही, उसी समय कलयुग आ जाता है। एक तो बताया कि भगवान जब गए तब आ गया, और दूसरा उस दृष्टि से दो शास्त्रीय दृष्टि, ज्योतिष की दृष्टि है, कहे कि जब सारे सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर आ जाएंगे तब आप समझिए कि कलयुग आ गया। यदा देवर्षया सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्ता तो कली, और कलयुग होगा कितने साल का, कितने साल का होगा, कहें 12 अब्द शतात्मक, 1200 देव वर्षों का होगा, 1200 देव वर्षों का होगा। इसमें जो 4 चरण होंगे चारों बराबर नहीं होंगे, चारों बराबर नहीं होंगे, है ना। तो 1200 देव वर्ष का मतलब क्या समझते हैं, हमारे यहाँ का एक वर्ष देवताओं का एक दिन है, तो 1 और 360 का अनुपात है, तो 1200 को 360 से आप गुणा कर दो तो उतना वर्ष निकल जाएगा, है ना। तो 1000 का 3,60,000 हो गया सीधे, और 2 का और 72,000, 3,60,000 72,000 और जोड़ दिए 4,32,000, तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होगा। इनमें से जो अंतिम चरण होगा, चौथा चरण होगा, वो 72,000 वर्ष का होगा, तो 200 वर्ष का होगा। इसी में मैं बता रहा हूं आपको, ना। यदा देवर्षया सप्तमघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्ता तु कलिहि, कितना 12 अब्द शतात्मकः, यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढ़ां महर्षयः, जब ये सप्तर्षि लोग मघा नक्षत्र से हट करके पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, समझिए ज्योतिष है ये, यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढ़ां महर्षयः, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, तदा नंदात प्रभृति, उस समय नंद आदि राजाओं का अभिषेक होगा। जब ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे तब जो बताया है नंद आदि राजा, यानी 1115 वर्ष बीत जाएगा, और उस समय ये नंद लोग जो है आ जाएंगे, है ना, नंद लोग आ जाएंगे। और कहीं इनके आने पर क्या होगा, कहे कलि वृद्धिम गमेष्यति, एक कलिकाल की वृद्धि होने लगेगी, और कलयुग अपना प्रभाव
बढ़िया से दिखाना से प्रारंभ कर देगा नंद के राज्य के बाद। कथा नंदात प्रवृत्तिएष कलिहि वृद्धिं गमिष्यति। एक और भी लोग कहते हैं यस्मिन् कृष्णो दिवं याता तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलयुगम् इति प्राहु पुराविदः प्राहु। ज्योतिष हो गई और अपना शास्त्र हो गया। अब ये कहते हैं पुरातत्ववेत्ताओं का पुराविदा प्राहु। पुरातत्व के ज्ञानी लोग कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि यस्मिन् कृष्णोदयं यातः, कि जिस दिन भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा, अपने धाम को पधारे, तस्मिन्नेव तदाहनि, उसी समय उसी दिन, तस्मिन्नेव तदाहनि, उसी दिन प्रतिपन्नम कलयुगमिति, उसी दिन कलयुग आ गया, उसी दिन कलयुग आ गया, कोई देर नहीं लगा। दिव्य अब्दानाम सहस्त्रांते, कहे जब इस कलयुग को आए हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत जाएगा, समझिएगा 1000 दिव्य वर्ष बीत जाएगा, तब क्या आएगा? चतुर्थे तु पुनः, चौथा चरण हो जाएगा कलयुग का। यानी कितने का बचा? 200 वर्षों का। 200 वर्ष का मतलब है 72,000 वर्षों का। अंतिम चरण 72,000 वर्षों का होगा। दिव्य अब्दानाम सहस्त्रांते, 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर चतुर्थ खंड लगेगा, इस कलयुग का चौथा चरण होगा। और उसके बाद पुनः कृतम, फिर से सतयुग आ जाएगा। पुनः कृतम भविष्यति, पुनः फिर से सतयुग आ जाएगा। यदा नृणाम मन आत्म प्रकाशकम, उस समय मनुष्यों का मन फिर आत्मक ज्ञान से भर जाएगा, सत्य गुणों से भर जाएगा, ऐसा सतयुग आएगा। इति एष मानवो वंशो, फिर सुखदेव जी फिर कहते हैं, हे परीक्षित, इति एष मानवो वंशो, ये मैंने जो आपको सुनाया ये मनु राजाओं का, मनु का वंश है। विभिन्न मनवंतरों के मनु वंशों का मैंने आपको आख्यान सुनाया। कैसे सुनाया? यथा संख्यायते भुवि, इनकी गणना इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की गई है उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार, अभी सिर्फ राजाओं का सुनाया है, कहे उसी प्रकार विट शूद्र विप्राणाम तासु जुगे जुगे, उसी प्रकार प्रत्येक युग में ब्राह्मणों का, वैश्यों का, शूद्रों की भी गणना की जानी चाहिए। हमने तो सिर्फ राजाओं का बताया। सुखदेव जी कहते हैं हमने तो विभिन्न युग के सिर्फ राजाओं का आपको परिचय दिया, और इसी तरह अन्य वर्णों के भी मनुष्यों का गणना की जानी चाहिए, उनको भी इसी प्रकार से मानना चाहिए कि इसी प्रकार की परिस्थिति में वो सब भी रहे हैं। एतेषाम नाम लिंगानाम पुरुषाणाम महात्मनाम, मैंने जो बताया सब युग में महात्मा लोग थे। ऐसे ही त्रेता द्वापर जैसा बढ़ता गया, घटता गया, लोगों में विकृति आती गई, लेकिन महात्मनाम पुरुषाणाम, इन महात्माओं का, इन पुरुषों का, नाम लिंगानाम, जितनी कथा मैंने आपको सुनाई वो सब अब सिर्फ नाम से ही याद किए जाते हैं। नाम लिंगानाम, वो सब अब सिर्फ नाम से ही याद किए जाते हैं। अगर किसी रह क्या गया, कथा मात्र अवशिष्टानाम, उनकी कथा कहानी ही अवशेष है। या और एक चीज है कीर्ति एव स्थिता भुवि, जिसने जो कर्म किए हैं उस प्रकार की कीर्ति उसकी इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उनकी कीर्ति ही इस पृथ्वी पर गाई जाती है। जिसने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उनके कर्म से मिली हुई कीर्ति ही इस पृथ्वी पर गाई जाती है। अब उनके सिर्फ नाम लेने वाले हैं लोग, उनकी कथाएं अगर हैं तो उनकी कथाएं ही केवल शेष रह गई हैं। जब ऐसी स्त्री आएगी तो मैंने आपको पहले ही बताया है, 9वें स्कंध में बताया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 9वें स्कंध में मैंने बताया था कि देवापि संतनो भ्राता, राजा शांतनु
भीष्म के पिताजी, भीष्म पितामह के पिताजी राजा शांतनु, शांतनु के भाई थे देवापी। देवापी संतोनो भ्राता, एक तो ये हो गए। दूसरे मरुचा इक्ष्वाकु वंशजः, इक्ष्वाकु वंश के राजा मरु। एक के देवापी, दूसरे इक्ष्वाकु वंश के राजा मरु। ये लोग कहाँ रहते थे? कलाप ग्राम आसाते, याद है? इन दोनों ने कलाप ग्राम में निवास किया था। 9 स्कंद में जब मैंने नर नारायण की कथा बताई थी, तो यही दोनों थे जो नर नारायण बने। इन्होंने ही धर्म को फिर से प्रतिष्ठापित किया, है ना। तो देवापि संतनो भ्राता मरुचा इक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते। ये कैसे थे? महायोग महाबलान्वित, महान योगी थे, महान बलशाली थे, है ना। महान योगी थे, महान बलों से युक्त थे। तो यह एक कलेह अंते, जब कलयुग का अंत होने लगेगा तो ये दोनों इसी कलाप ग्राम में आएंगे। क्यों आएंगे? वासुदेव अनुशिक्षित, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की शिक्षा प्राप्त करके ये दोनों कलाप ग्राम में आएंगे। वर्णाश्रमयुतम धर्मम, वर्णाश्रमयुतम धर्मम पूर्वयुत प्रथयिष्यतः। ये दोनों आएंगे भगवान की आज्ञा के अनुसार विभिन्न वर्ण विभिन्न आश्रमों को, ये धर्मों को फिर से प्रतिष्ठापित करेंगे, फिर से उनका विस्तार करेंगे। वर्णाश्रमयुतम धर्मम पूर्वयुत प्रथयिष्यतः। कृतं त्रेता द्वापरम च कलिः इति चतुर्युगम। कहते चतुर्युग जो कहा जाता है, एक सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। इन्हीं चारों युगों को मिलाकर के चतुर्युगी कहा जाता है। एक चतुर्युगी होता है। अनेन क्रम योगेन भुवि प्राणिषु वर्तते। एक क्रम से सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। क्रम से ये आते रहेंगे और इन्हीं युगों के अनुसार प्राणी अपना कार्य करता रहेगा। भुवि प्राणिषु वर्तते। राजन एते मया प्रोक्ता नरदेवा तथा अपरे। कहते हैं राजन, परीक्षित जी, मैंने आपको इन युगों के राजाओं के बारे में और राजा के अलावा दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी सब कुछ मैंने बता दिया है। इन सब में कहें कि एक सामान्य सी बात यही है कि भूमो ममत्वं कृता। इन सब ने इसी भूमि, इसी पृथ्वी का ममत्व नहीं त्याग कर सके। इन सब में पृथ्वी का ममत्व लगा रहा है इन राजाओं में। ये पृथ्वी मेरी है करते करते, यानी भूमि का अधिग्रहण करते करते, भूमि को अपने बस में करने के लिए सब प्रयत्न करते करते अंत में हित्वा इमाम, इस पृथ्वी को यही छोड़ करके निधनम गता, सब के सब ऊपर की ओर चले गए, है ना। ये पृथ्वी जिस पर इनका इतना ममत्व था, वो पृथ्वी यही छोड़ गई। गए कहां? ममत्व किसके कारण था? शरीर के कारण। इस शरीर का क्या हाल है? शरीर की दुर्गति क्या होनी है? कहीं इसका 3 ही अस्त्र होना है इस शरीर का। कृमि बिड़ भस्म संज्ञान्ते, या तो पड़ा रहेगा, कीड़े बन जाएंगे, कीड़े खाएंगे, या विष्ठा हो जाएगा, या जलाने पर राख की ढेरी हो जाएगी। कृम बिड़ भस्म संज्ञान्ते, कहीं एक मनुष्य के नहीं, राज नामनो अपिसा, जो बहुत बड़ा राजा रहा हो या रख रहा हो, इस शरीर की गति यही होनी है। राज नामनो अपिसा यस्य च तत्कृते भूतध्रुक। विभिन्न राजाओं ने इसी पृथ्वी के लिए या अपने शरीर या उससे संबंधियों के लिए, अपने शरीर के लिए या शरीर से जो संबंध रखने वाले हैं उनके लिए भूतध्रुक, प्राणियों से न जाने कितना द्रोह किया। इसको मारा, उसको मारा। आज तो और हद गई होगी, दो अंगुल जमीन के लिए भी मार काट हो जाती है। वही कहा कि तत्कृते भूतध्रुक,
उसी शरीर के लिए या शरीर से संबंध रखने वालों के लिए, इसी पृथ्वी को के लिए अपने प्राणियों से ही द्रोह कर लिया। भूतद्रुग स्वार्थम किम वेद, इन्हें न अपना स्वार्थ पता है न अपना परमार्थ पता है। स्वार्थ परमार्थ का ज्ञान तो छिन्न हो गया सिर्फ भूमि के चक्कर में, और अंत में क्या होगा? मर कर कहाँ गए? निर्योयतः, सब नरक को ही गमे हुए, नरक गामी हुए। कथम, इस जमीन के चक्कर में कैसे लगे रहे? कभी न कभी किसी न किसी के पूर्वजों की तो कोई भूमि रही होगी, कभी न कभी किसी न किसी रूप से ये भूमि किसी न किसी पूर्वजों के अधिकार में रही होगी, या किसी के अधिकार में आज है, या किसी के अधिकार में कल रहेगी। सबसे बड़ा कारण यही है। कथम सयम अखंडा भूः पूर्वैः में पुरुषैः धृता, ये संपूर्ण भूमि, लोग इसी विचार में लगे रहते हैं कि ये संपूर्ण भूमि, अरे पहले मेरा ही घराना था जो इस पूरी भूमि पर राज करता था। पूर्वैः में धृता, कथम सयम खंडा, आज मैं भोग रहा हूं, और मैं इसी बारे में चिंतित हूं कि कथम सयम खंडा, कैसे न कैसे करके ये पृथ्वी मत पुत्रस्य पौत्रस्य था मत पूर्वजो वंशजस्य वा, मेरे पुत्रों को मिल जाए, मेरे नातियों को पौत्रों को मिल जाए, या आगे के वंश वालों को मिल जाए, इसी के चिंता में दिन रात लगे रहते हैं। ये पृथ्वी आज जो मेरे अधिकार में है या कभी मेरे पूर्वजों के अधिकार में थी, वो पृथ्वी कैसे न कैसे करके मेरे पुत्र मेरे पौत्र आदि आदि वंशों को ये मिलता जाए, इसका अनुगत हो जाए, इस पर पट्टा लिख जाए कि ये मेरा ही है, इसको कोई दूसरा कब्जा न कर सके। जबकि इस संज्ञा क्या होनी है? आपको तो मर ही जाना है, इस शरीर तो नश्वर ही है। वही लिखा है आगे, तेजो अवन्नमयम कायम गृहीत्वा आत्मया आत्मतया अबुधा, अबुधा कहते हैं, देव जी कहते हैं कि अरे मूर्खों, तेजो अब अन्नमयम कायम, ये शरीर क्या है? अग्नि जल और अन्न, या भूमि कहिए। अग्नि जल और भूमि, इन्हीं तत्वों से बना हुआ है नश्वर शरीर। महिम ममतया, इस पृथ्वी पर इतना ममत्व करने के कारण उभव हित्वा, इतना ममत्व तुम्हारा इस पृथ्वी पर है, और जब तेरा अंत समय आएगा, अंते हित्वा उभव, इस शरीर को भी और इस पृथ्वी को भी यही छोड़ करके अदर्शनम गता, कहाँ चले जाओगे कुछ पता नहीं, फिर नहीं दिखाई दोगे। कोई रोएगा भी, 2 दिन रोएगा, समाप्त। अदर्शनम गता, इसी पृथ्वी के लिए, इस हाड़ मास की शरीर से जो नश्वर शरीर है, जिंदगी भर इसी पृथ्वी के लिए लड़ते रहे, इसकी ममत्व करते रहे, और अंत समय जब आएगा तो पृथ्वी भी और शरीर भी दोनों छोड़ करके कहाँ जाओगे इसका कोई पता नहीं। अदर्शनम गता, ये भूपतयो राजन भुजंत भुवम ओजसा, कहें जिन जिन राजाओं ने अपने बड़े बड़े प्रभाव से ये पृथ्वी का भोग किया, कालेन ते कृता सर्वे, काल के द्वारा सभी के सब एक न एक दिन काल के गाल में ही समा गए। कालेन ते कृता सर्वे, आज बचा क्या है? कथा मात्रा कथा सुचा, आज उनकी केवल कहानी रह गई, कथाएं रह गई। यही कलयुग का धर्म है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुक उवाच दृष्ट्वा आत्मनि जये व्यग्रान् नृपानः सति भूः इयम् अहो माम विजिगीषन्ते मर्त्यो क्रीडनकाः नृपाः।
भूहय्यम, कहते हैं ये पृथ्वी दृष्ट्वा, ये देख करके पृथ्वी देखती है कि मेरे भी ममता करके सब मरे जा रहे हैं। हाँ, ये पृथ्वी तो ऐसी ही है। कहते हैं भूहय्यम दृष्ट्वा, ये देख करके कि आत्मनि जये व्यग्रान नृपान, कि मुझको ही जीतने के लिए ये राजा लोग इतने व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, मुझको ही जीतने के लिए ये राजा लोग इतने व्याकुल हो रहे हैं। हाँ, पृथ्वी को ही जीतने के लिए राजा लोग व्याकुल हो रहे हैं। तो उस पृथ्वी ने देखा कि मुझको जीतने के लिए इतने व्याकुल है, तो इयम हसती, पृथ्वी हंस पड़ी। पृथ्वी हंस पड़ी, हंस के क्या बोलती है कि अहो माम विदिकी संति मृत्यो है। अरे मरण धर्मा मनुष्यों, खेद की बात है, तुम लोग मुझे जीतना चाहते हो। कभी नहीं देखा तुम कौन हो? कहो मृत्यो क्रीडन का नृपा, हे राजाओं, तुम तो मृत्यु के हाथ के खिलौना हो। तुम तो मृत्यु के हाथ के खिलौना हो। तुम मुझे जीतना चाहते हो। जिसके जीवन का ही ठिकाना नहीं, वो इस स्थिर पृथ्वी को जीतना चाहता है। ऐसा देख करके पृथ्वी हंसी। कामये सनरेन्द्राणाम मोघा स्यात् विदुषामयपि, नरेन्द्राणाम विदुषामयपि। ये जितने राजा थे ये सब इस बात को जानते थे। नरेन्द्राणाम विदुषामयपि, ये राजा लोग जिन्होंने इतने इतने बड़े बड़े युद्ध किए, बड़ा मारकाट किया, ये सब इस बात को जानते थे कि कामये समोघा, ये सब नष्ट होने वाला कार्य है। शरीर नष्ट होने वाला है, मेरा कार्य भी नष्ट होने वाला है। इन सबको जान के भी इन फेनोपमे पिंडे, जो राजा जल में उठते हुए बुलबुले के समान नश्वर शरीर से, फेनोपमे, फेन यानी जल में उठता हुआ बुलबुला, तो जल में उठते हुए बुलबुलों के समान जिसके जीवन की आयु है, एन अति विश्रमिता, वो राजा लोग हम पर इतना विश्वास करते हैं कि हमको एक बार जीत लिया तो हमेशा उनकी रहेगी। उनका विश्वास हम पर क्यों? जिसका शरीर ही नश्वर है, वो नश्वर शरीर वाला मुझे स्थायी शरीर पर मुझे विश्वास करता है कि मुझको एक बार जीत लिया तो मैं उसकी हो जाऊंगी। इस बात से पृथ्वी हंसी। पूर्वम निर्जित्य खड़वरगम, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत उदाहरण दिया है। कहे पूर्वम निर्जित्य खड़वरगम जयश्यामो राजमंत्रिण तथा सचिव पौराप्त करेन्द्रानस्य कंटकान। कहते हैं योगी जो होता है, योगी विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है? खड वर्गों की विजय प्राप्त करता है। 5 इंद्रियां और 1 मन, 5 इंद्रियां और मन, ये जो खडवर्ग हैं, इन पर योगी विजय प्राप्त करता है अपने आत्मा को जीतने के लिए, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन 6 पर विजय प्राप्त करता है। और कहते हैं राजा के भी 6 अंग हैं, बनाव में देर लग जाएगी। राजा के भी, राज्य के भी 6 अंग हैं। राजा भी अपने 6 अंगों पर विजय प्राप्त करता है। उनमें कौन कौन है? कहीं शत्रुओं के मंत्री हैं, उनके सचिव हैं, उनके नगर वाले हैं, उनकी सेनाएं हैं। इन सब को जीत करके कंटकान विजित्य, जो कंटक बने हुए जो राजा लोग हैं, इनको भी विजय प्राप्त करके, इन पर भी विजय प्राप्त करके, एवं क्रमेण जयश्यामः पृथ्वीम, इस प्रकार एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा करते करते संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीत लेगा। एवं क्रमेण जयश्यामं पृथ्वीम, संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो अंत में क्या होगा? कहे सागर मेखलाम, पृथ्वी के चारों ओर समुद्र जो है उसके पृथ्वी की रक्षा करेगा, है ना? समुद्र पृथ्वी की रक्षा करेगा। समुद्र उसकी जो है चारों तरफ खाई बन गई। इतिहासा बद्ध हृदया, इस प्रकार की आशा से बद्ध हृदय वाले राजा लोग जीत पर जीत जीतते जाते हैं, लेकिन
न पश्यन्ते अंतिके अंतकम, अंतिके यानी समीपे, ये नहीं देख पाते कि मृत्यु उनके समीप बैठी हुई है। समीप क्या, उनके सिर पर सवार है, मृत्यु उनके सिर पर सवार है। उस मृत्यु को ना देखते हुए विजय पर विजय प्राप्त करते जाते हैं। हमने उदाहरण दिया था योगियों का ना, कहीं योगियों को तो जब मुक्ति मिल गई यानी पूरी पृथ्वी पर शासन हो गया, शासन होने के बाद एक तरीके से मुक्ति है, योगियों की सर्टिफिकेट ये मुक्ति है। मुक्ति मिल जाने पर योगियों का काम तो समाप्त हो गया, लेकिन इन राजाओं का काम फिर भी समाप्त नहीं होता। ये राजा लोग क्या करते हैं, समुद्र आवरणाम जित्वा, समुद्र जो है चारों तरफ, उन समुद्रों को भी जीत करके माम विसंति अभ्यम ओजसा, अब समुद्र की यात्रा करने लगते हैं कि दूसरे द्वीप पर चढ़ाई करनी। इन राजाओं की आशा तो तब भी नहीं समाप्त होती। आज समुद्र पर्यंत भूमि जीतने के बाद भी समुद्र के उस पार दूसरे द्वीप की भूमि को जीतने के लिए ये चल पड़ते हैं। समुद्रावरणाम जित्वा माम विसंति अभ्यम ओजसा, आत्मजया एतत् मुक्ति, जो सिर्फ आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उनकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन आत्मजयी कियत् फलम, इन राजाओं को इतना विजय करने का भी क्या फल मिला, उन्हें तो फिर भी संतुष्टि नहीं है, वो तो दूसरे द्वीप की चढ़ाई करने के लिए चल रही है। तो कहीं इतना राज्य प्राप्त करने का भी क्या फल हुआ, कोई फल हुआ, उनकी तृष्णा तो बनी हुई है। याम विसृज्य एव मनवः ततसुताः क्रोधवः यथा गता यथा आगतं युद्धे ताम माम जेष्यन्ति अबुद्धयः। क्रोधवः एक कुरुकुल वंश के पालक श्री परीक्षित जी, मनवः ततसुताः, बड़े बड़े मनु और उनके पुत्र लोग, माम विसृज्य, अपना इसी पृथ्वी का विस्तार करते करते मुझको यही छोड़ करके, माम विसृज्य, मुझको यही छोड़ करके गता चले गए। कहाँ गए, कहे यथा आगतम, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, यानी मुझे भी ले नहीं जा सके। मुझको जीता तो बहुत, लेकिन मुट्ठी तो खाली ही रही। याम विसृज्य मनवः ततसुताः च क्रोधवः गता यथा आगतम् ताम माम जेष्यन्ति अबुद्धया युद्धे। अबुद्धया इसीलिए आपको बताता हूँ कि जितने ये मूर्ख हैं, अबुद्धि हैं, जितने मूर्ख हैं वो सब मुझे ही जीतने का प्रयास करते रहेंगे। माम जेष्यन्ति अबुद्धया, कहीं इतने नहीं है, मत कैसे, कहे मेरे कारण ही, इस पृथ्वी के भूखंड के कारण ही ममता बद्ध चेतसाम, उनका चित्त मुझ में ही आबद्ध रहेगा। सोते जागते वो इसी पृथ्वी के बारे में सोचा करेंगे कि जहां हमने खरियान लगाया वो हमारे है कि नहीं, अगर नहीं है तो कब्जा कर लो। यही बताया कि मत करते ममता बद्ध चेतसाम, मेरे ही कारण, मेरे ही लिए जिनका चित्त हमेशा मुझमें आबद्ध रहेगा, वे लोग पितृपुत्राणाम भ्रातॄणाम असताम विग्रह जायते, उनके यहाँ पिता पुत्र से लड़ेगा, भाई भाई से लड़ेगा, है ना, इनकी लड़ाई, इनका युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि ये असत है, दुष्ट है, अज्ञानी, इसी पृथ्वी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मम एव इयं महीम कृत्वा नति मूढ़ा इति वादिनः, एक दूसरे को कहता है अरे मूर्ख तू कुछ नहीं जानता, मूढ़ इति वादिनः, एक दूसरे को कहता है अरे मूर्ख ये तू क्या बक रहा है। मम एव महीम कृष्णा, संपूर्ण पृथ्वी मेरी है। मम एव इयं मही कृष्णा नते, तुम्हारी नहीं है, सारी पृथ्वी मेरी है। और इसी के लिए अस्पर्धमाना मिथो,
आपस में स्पर्धा होती रहेगी, इसने 1 बीघा खरीदा तो मैं 2 खरीदूंगा, स्पर्धमाना मिथो। और यही पृथ्वी नृपाः घ्नन्ति, राजा एक दूसरे को मारते हैं और अंत में क्या होता है, कहे मत कृते म्रियन्ते, इसी पृथ्वी के कारण मार काट करके मर जाते, घ्नन्ते म्रियन्ते। 1-2 राजा थोड़ी गए हैं, कुछ राजाओं का नाम दिया है, मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। पृथु पुरूरवा गाधी नहुसो भरतो अर्जुनः मानधाता सगरो रामः, राम जी का भी नाम, रामः खड्वांगो धुंधुभः रघुः तृणबिंदुः याति सरयाति संतनु गयः भगीरथा कुवलया स्वा ककुस्थो नैषधो अनृतः। और कुछ राक्षस राजाओं के, ये जितने राजाओं का नाम पढ़ रहा हूं ये सब एक छत्र राज्य वाले हैं। इन सब ने पूरी पृथ्वी का शासन किया है, चक्रवर्ती राजा हैं ये सारे। फिर भी इनकी गति क्या हुई, इस पृथ्वी को और छोड़ करके यहीं उनको जाना ही पड़ा। पृथ्वी को तो नहीं ले जा सके ना, इसलिए इन राजाओं का नाम पढ़ा। दूसरे कुछ असुर राजाओं के नाम पढ़ रहा हूं, ये सब भी चक्रवर्ती जिन्होंने स्वर्ग तक पे अधिकार जमा लिया, ये असुर राजाओं का नाम दिए, इसमें लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, सुनिए। हिरण्यकशिपु वृत्रो यानी वृत्तासुर, रावणो लोक रावणः, सारे लोक को रड़ने वाला रावण, लोक रावणः रावणो नमुचि संबरो भौमो, संबरासुर भौमासुर है ना, हिरण्याक्षो तारकः, हिरण्याक्ष और तारकासुर, ये सारे ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने एक छत्र राज किया है। लेकिन अन्य च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वरा, अन्य बहुत सारे राजा हैं, है ना, ये तो चक्रवर्ती थे, अन्य बहुत सारे ऐसे राजा हैं, बहुत सारे दैत्य हैं जिन्होंने बड़े बड़े सर्वे सर्वविदः सूरा, जो सब कुछ जानते थे, आप वेद आदि ज्ञानी भी थे, बड़े वीर भी थे, सर्वे सर्वजितो, इन्होंने हर प्रकार से सभी को जीत भी लिया था। कितना जीता कहें अजिता, इनकी संज्ञा ही अजित हो गई, इनको कोई पराजित नहीं कर सका। सर्वजितो अजिता, लेकिन क्या है, कहे ममता मई वर्तंत, मुझमें इतनी ममता हो गई इन सब राजाओं की, मुझमें इतनी ममता हो गई, ममता मई अवर्तंत कृत्वा उच्चैः मर्द धर्मिणः, इतनी ममता के बावजूद भी इन्हें मुझे यहाँ छोड़ करके ही ऊपर जाना पड़ा। आज क्या है, कालेन कथावशेषा, समय का फेर है। आज वो लोग जिन्होंने बहुत उस समय के छत्र राज किया, बहुत जीता, आज कथा मात्र में ही है। कालेन कथावशेषा ही अकृतार्था कृता विभो, हे परीक्षित, ये पृथ्वी जिसके लिए लोगों ने बड़े बड़े युद्ध किए, इसको छोड़कर सबको यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ा। कथाए माहते कथिता महीयसाम, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महानुभाव लोग, बड़े बड़े महाराजा लोग हुए हैं, जिन्होंने क्या किया, कहे बिताय लोकेषु यशः, जिन्होंने अपने यश का इस संसार में, लोकेषु बिताय, इस संसार में बड़ा विस्तार किया, लेकिन अंत में परेयुषाम, अंत में उनको भी परलोक गमन ही करना पड़ा बिना पृथ्वी के। इसलिए हे सुखदेव जी, अरे हे परीक्षित जी, मैंने इतनी कथा आपको क्यों सुनाई, जब अंत में मुझे यही कहना था तो कहते हैं मेरे सुनाने का कारण है। क्या कारण, कहें ज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, हे परीक्षित, आपको ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए मैंने ये कथा आपको सुनाई। ये कथा क्या है, कहें बचो विभूति ना, कहते हैं मेरे वाणी की कुशलता है कि हम कथा सुनाए और आप लोग सुनते रहे। वास्तव में क्या है, कहें न तो परमार्थम,
वास्तव में इन कथाओं का कोई सार नहीं है। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, जो मरण धर्मा है, जो एक आध दिन में मरने ही वाले हैं, है ना, जाने वाले हैं, उनको ये कथा सुनाई। बाद में कहा ये कथा सब क्या है, कहें बचो विभूति वाग विलास है, वाणी की चतुरता है, वाणी की चतुरता है कि मैंने कथा सुनाई। सत्य क्या है? अगर ये वाग विलास है तो सत्य क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सत्य क्या है? अरे परीक्षित जी कहे सत्य सुन लो, यह तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, यह तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, संगीते अभीक्षणम अमंगलघ्नः। कहे पवित्र कीर्ति भगवान परस्पर ब्रह्म का गुणानुवाद करना, उनके गुणों का वर्णन करना, उनके चरित्रों का गायन करना। कब? कहे बार बार, संगीयते बार बार गाना। क्यों? कहे अमंगलघ्नः, सारे अमंगलों का नाश करने वाला भगवान का चरित्र की, भगवान की कथा है। तमेव, इसलिए ही भक्तिम ईप्समानः, जो भगवान के चरणों की भक्ति चाहता हो, भक्तिम ईप्समानः, जो भगवान के चरणों में भक्ति का लालसा हो, इसके में जो उसका अभिलाषा करता हो, उसे नित्यम, उसको नित्य प्रति कृष्णे अमलाम अभीक्षणम शृणुयात, उसे पवित्र कीर्ति भगवान के सुंदर अमृतमयी कथा का नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। यही सत्य है, यही सत्य है। बोलो वत्सल भगवान की।